स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल में हम लोग फिज़िक्स के कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इस चैनल में सी एस आई नेट फिज़िक्स की तैयारी +1 +2 9th 10th इन सब क्लासेस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड एज वेल एज हम लोग मैथ्स के भी कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। सो अपने इस चैनल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और मोटिवेशन के साथ हम लोग एक और चैप्टर को शुरू करते हैं जो कि ग्रेविटेशन है। और ये ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फिज़िक्स के फील्ड में। हम लोग 9th क्लास में इसको शुरू करते हैं बेसिकली, और बेसिक पार्ट ग्रेविटेशन चैप्टर का 9th क्लास से शुरू हो जाता है। थ्रू आउट द लाइफ हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर एज इट इज़ चलता रहता है, क्योंकि ग्रेविटेशन हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो ग्रेविटेशन होता क्या है और ये लॉ किसने दिया, क्यों दिया, और इस लॉ की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ग्रेविटेशन का लॉ हमें सबसे पहले दिया था, सबसे पहले क्या ग्रेविटेशन लॉ हमें दिया था न्यूटन ने, इसलिए हम इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रेविटेशन अक्सर आखिर में होता क्या है। सो ग्रेविटेशन बेसिकली हम लोग ग्रेविटेशन को अगर समझ रहे हैं तो सबसे पहले इसका यूनिवर्सल लॉ देखेंगे। सो देखिए सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दैट मीन्स कि जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स में इक्वली अप्लाइड होता है, यानी कि हर जगह के ऊपर हम लोग ग्रेविटेशन के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है, देखो ये क्या कहते हैं ये, इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये क्या कहता है कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँगा, इस यूनिवर्स में जितनी भी मासिव बॉडीज हैं वो हर एक बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, और वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट सिंपली मीन्स, देखो क्या कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, लेट्स से ये पहली बॉडी होगी जिसका मास कितना है m1, और ये लेट्स से दूसरी बॉडी होगी जिसका मास कितना है m2, और हम लोग ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये दोनों बॉडीज का मास क्या है, इक्वल है। लेट्स से इस बॉडी, मैं क्या बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल लॉ है, वो उसके अकॉर्डिंगली इन दोनों बॉडीज के ऊपर, क्योंकि इन दोनों बॉडीज का मास है, तो इन दोनों बॉडीज की टेंडेंसी ये होगी कि एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करेगी। सो लेट्स से इस पहली बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुई वो कितनी हुई, F1, और ये दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुई वो कितनी हुई, F2। अभी देखिए जरा, ये जो M1 के ऊपर F1 फोर्स है, ये फोर्स F1 अप्लाई कर कौन रहा होगा, ये M2 बॉडी, और ये जो M2 बॉडी के ऊपर फोर्स F2 है ये अप्लाई कर कौन रहा होगा, M1 बॉडी। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फोर्स है हम कभी भी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते, सामने वाला हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। दैट मीन्स M2 मास है वो अप्लाई करेगा फोर्स M1 के ऊपर, और जो M1 बॉडी है वो फोर्स अप्लाई करेगी M2 बॉडी के ऊपर। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारी फोर्स है, और ये दोनों क्योंकि बॉडीज का मास इक्वल है, तो जो हमारी फोर्स है वो F1 है वो किसके इक्वल होगी, F2 के इक्वल होगी, और वो लेट से कितनी होगी, Fc। ठीक, और इस F बॉडी जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले की स्टेटमेंट की हेल्प से, इस स्टेटमेंट की हेल्प से। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, F इज इक्वल टू, इसने क्या बोला कि जो हमारा फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। मासेस कौन कौन से हैं, M1, और ये मास कितना है, M2, एंड ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट्स से इन दोनों बॉडीज के मासेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। हम लोगों ने कंसीडर कर लिया इन दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली का मतलब होता है नीचे लिखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितनी है, r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मींस r स्क्वायर। तो अगर मैं इस पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कंबाइन कर लूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या लिखूंगा, M1 into M2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। इन दोनों को कंबाइन करके ये इक्वेशन बन गई। तो कहने का मतलब है, जब भी, अब हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो उस प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो कहने का सिंपल सा मतलब हो गया, F इज इक्वल टू के नहीं लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग G के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर।
जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे इज इक्वल टू का साइन आएगा और कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा है, जी। और यहाँ पे लिखता हूँ इसके बाद में वेयर, ये जी क्या होता है, वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, gravitational constant, the universal gravitational constant, and its value is fixed throughout the universe, throughout the universe, मतलब कि जो हमारा g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पूरे के पूरे यूनिवर्स में क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। एंड इट्स वैल्यू इज, और इसकी वैल्यू कितनी होती है याद रख लेना, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -13, सॉरी -11, 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11, और इसकी यूनिट क्या रहेगी साथ में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है हमारा ग्रेविटेशनल का बेसिक कंसेप्ट कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट मींस ये यूनिट आई वो किस तरीके से देखते हैं जरा। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अभी हमें पता चल चुका है, वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखी जाती है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अभी यहाँ से अगर मैं, क्योंकि मैंने किसकी यूनिट निकालनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, g, तो यहाँ से मैं g की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो g की वैल्यू कितनी आएगी, g विल बी इक्वल टू f, ये यहाँ पहुंच जाएगा f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, g की वैल्यू निकालनी मैंने यहाँ से। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ g विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूं, ऐसे सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ऐसे सिस्टम में आर की यूनिट क्या होती है, मीटर, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। m1 मास का किलोग्राम आ जाएगा, और m2 का भी कितना आ जाएगा, किलोग्राम, क्योंकि मास तो चाहे 5 kg हो चाहे 10 kg, पीछे kg रहता है, किलोग्राम ही रहता है। तो m1 की वैल्यू की यूनिट भी क्या आ जाएगी, kg, m2 की यूनिट भी क्या आ जाएगी, kg। सो g विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg इंटू kg क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। तो g विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, और kg जब ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये देखो ये निकल गई यूनिट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, यही गई थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी बाकी कंसेप्ट है वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। और प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लोग वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।